हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट मोड के ऐड ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर पहले से ही प्रिमिटिव दे रखे हैं जिनसे आप मॉडलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने यहाँ मंकी तक आ रहा होगा। मेरे वाले में यहाँ आगे भी काफी ऑब्जेक्ट हैं। ये देखिए आर्क्यूमेश में डेकोरेशन के भी हैं। ये मैंने ऐड किए हैं एडिट वाले ऑप्शन में जाके। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुल रहा होगा। अगर आप किसी और ऑप्शन पे हैं तो यहाँ एड ऑन्स पे आ जाइए। यहाँ पर बहुत सारे पहले से ही इंस्टॉल्ड एड ऑन है। अगर आप कर्व के ऑब्जेक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप मैश के बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे दो दे रखे हैं। ऐड मैश में ये जो आर्की मैश है यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स इससे भी बढ़ेंगे अगर आप इन दोनों को बंद कर देंगे तो। देखिए अब अगर हम मैश में जाएंगे तो हमारे सामने यहाँ ये लैंडस्केप और मंकी तक आ रहा है। अगर आप जाके यहाँ से ये लैंडस्केप का ऑप्शन भी बंद कर देंगे, अभी सिर्फ मंकी तक आ रहा है। तो अगर आप उन्हें इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी। अगर आप शिफ्ट ए दबाएं तब भी आप ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, तब भी आपके सामने एक ऐसा मेन्यू खुलकर आ जाएगा। ये देखिए, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्लेन ऐड करते हैं। अब देखिए जैसे ही आपने प्लेन ऐड किया तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन खुलकर आ गया। जैसे ही आप साइज बढ़ाएंगे तो प्लेन का साइज भी बढ़ जाएगा। ये देखिए, बढ़ाएंगे तो इतना हो जाएगा, कम करेंगे तो इतना हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जनरेट यूवीज की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूवीज होते क्या हैं। देखिए जैसे ही आप यूवी एडिटिंग में जाएंगे तो आपको समझ आएगा। ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट 3D है, लेकिन ये जो यूवी एडिटिंग है यहाँ पर इस साइड पे ये इसकी 2D फॉर्म दे रखी है। ठीक है, अभी तो ये प्लेन है, आपको क्यूब के ऊपर समझाते हैं। ये देखिए अगर आपने क्यूब ऐड किया तो 3D ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है, लेकिन अगर आप यूवी एडिटिंग में जाएंगे तो इसकी 2D फॉर्म कुछ ऐसी दिखेगी और इसे अगर आप फोल्ड करेंगे तो फिर से क्यूब बन जाएगा। अब देखिए अब बात करते हैं ये जो जनरेट यूवीज है इनका फायदा क्या होगा। देखिए अगर आप इन्हें बंद कर देंगे तो जब आप यूवी एडिटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी अनरैप नहीं है, तो मटेरियल ऐड करते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये जो ब्लेंडर के प्रिमिटिव दे रखे हैं इन्होंने इसे प्री अनरैप कर रखा है, तो जो भी बिगिनर लेवल का बंदा आएगा उसे इस अनरैपिंग के चक्कर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आराम से इसमें टेक्सचर और मटेरियल ऐड कर सकेगा। अब इसके नीचे जो ऑप्शन है वो दे रखा है अलाइन का। अब ये वर्ल्ड ओरिजिन पे है तो ये ऐसा दिख रहा है। अगर आप 3D कर्सर पे करेंगे तब भी ऐसा ही दिखेगा क्योंकि 3D कर्सर भी यही है। लेकिन जब आप व्यू पे करेंगे तो देखिए ये हमारी साइड को हो गया। इसका काफी फायदा होता है। मान लीजिए आपको इस साइड को करना है तो आप इस साइड को कर लीजिए, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब बात करते हैं लोकेशन की। ये देखिए लोकेशन में अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, एक्स में, वाई में या जेड में, जो भी आप करना चाहें। अब इसके नीचे है रोटेशन, अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब इससे अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्यूब में भी सारे ऑप्शन वैसे के वैसे ही हैं, तो इसमें कुछ खास आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे मैश में जो अगला ऑप्शन सर्कल का है। ये देखिए जैसे ही हमने इसे सिलेक्ट किया तो गोला जैसा आ गया और लेफ्ट साइड में एक डायलॉग बॉक्स भी खुलकर आ गया। जैसे ही आप यहाँ वर्टिसेस कम करेंगे तो देखिए ये सिर्फ 3 तक जाएगा। 3D में या तो ट्रायंगल होता है या क्वाड होता है, लेकिन ट्रायंगल से नीचे कुछ नहीं होता। अगर आप कम करने की कोशिश करेंगे तो इससे कम नहीं होगा, और अगर आप बढ़ाएंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। और इसके नीचे इसकी रेडियस दे रखी है। ठीक है, जैसे ही आप रेडियस बढ़ाएंगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। और इसके नीचे है ऑप्शन फिल। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ एनगॉन सिलेक्ट कर लेंगे तो देखिए ये फिल हो गया। लेकिन अब हम इसे साइड में कर देते हैं और यहाँ एक और सर्कल ऐड करते हैं और इसमें हम कर देते हैं ट्रायंगल फैन सिलेक्ट। अब इन दोनों को ले जाके चलते हैं एडिट मोड में। अब देखिए यहाँ पे ये वाला है जो हमने एनगॉन सिलेक्ट किया था और यहाँ पे है ये ट्रायंगल वाला। देखिए ये जो एनगॉन वाला था इसमें सिर्फ एक फेस बना है, लेकिन जो ट्रायंगल वाला है इसमें मल्टीपल फेस बने हैं, ये ट्रायंगल जैसे। ये देख रहे हैं आप, बस इनका यही फर्क है। और इसके नीचे के ऑप्शन तो हमने आपको बता रखे हैं। अब अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए इससे अगला ऑप्शन है यूवी स्फीयर का। ये देखिए अगर आप इसके सेगमेंट बढ़ाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, कम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और इसके नीचे है रिंग्स। देखिए अगर आप रिंग्स बढ़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, कम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ शेड स्मूथ का ऑप्शन है। अगर आप इसे क्लिक कर लेंगे तो इससे भी स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए ये स्मूथ हो गया। और इसके अलावा यहाँ मॉडिफायर में सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर है। अगर आप इसे इस यूवी स्फीयर पे लगाएंगे तो इससे भी स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए अब और स्मूथ हो गया। तो इससे ज्यादा करना है तो ये हो जाएगा। ये तीनों चीजें स्मूथ करने के ही काम आएंगी। अब बात करते हैं आइकोस्फेयर की। अब इसमें भी वैसे ही है, जैसे ही आप सब डिवाइड करेंगे तो ज्यादा करेंगे तो ये और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, कम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से सीधा जाके ये सब डिवीजन मॉडिफायर लगा दें तो देखिए अभी वैसे ही स्मूथ होगा। और आइकोस्फेयर के बाकी ऑप्शन तो सेम ही है। अब बात करते हैं सिलेंडर की। ये देखिए सिलेंडर में सबसे पहला है वर्टिसेस। अगर आप वर्टिसेस बढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, कम करेंगे तो ये कुछ ऐसा
ऐसा हो जाएगा। ये जो मॉडल अभी बना है इससे आप अच्छा सा केक भी डिजाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। मेरा तो बस आइडिया था आपके लिए। और इसके नीचे है ऑप्शन रेडियस। जैसे ही आप रेडियस बढ़ाएंगे तो इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे। डेप्थ से हाइट ऊपर नीचे होगी। यहाँ से आप इसकी लोकेशन और रोटेशन में चेंजेस ला सकते हैं। अब इससे अगले प्रिमिटिव के बारे में बात करते हैं। इससे अगला प्रिमिटिव है कोण। कोण में कुछ ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ 2 रेडियस है, 1 डेप्थ है और बाकी के ऑप्शन तो बिल्कुल सेम। अब पहले बात करते हैं वर्टिसेस की। ये देखिए जैसे ही आप वर्टिसेस बढ़ाएंगे तो यहाँ कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे। एडिट मोड में गए और यहाँ पे हमने कोण लिया। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे ही आप इन्हें बढ़ाएंगे यहाँ वर्टिसेस बढ़ रहे हैं। जब ये बढ़ेंगे तो और ज्यादा स्मूथ होगा और कम करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन गया पिरामिड जैसा। और अगर आप रेडियस बढ़ाएंगे, ये देखिए, और अगर आप रेडियस 2 बढ़ाएंगे, ये जो पहले नंबर वाली रेडियस है, ये नीचे वाला ऑप्शन है इसे बढ़ाने के लिए है। और ये जो ऊपर वाला है ये यहाँ के लिए है। जैसे ही आप इसे बढ़ाएंगे तो ये कुछ यहाँ से बढ़ा, ये देखिए, और डेप्थ से इसकी हाइट बढ़ेगी। अब इसके बाद ऑप्शन है टॉरस का। कुछ ऐसे जैसे रिंग आ गई। देखिए जैसे ही आप एडिट मोड में आएंगे तो आपके पास कुछ ऐसे होगा टॉरस। जैसे ही आप मेजर सेगमेंट्स में यहाँ चीजें बढ़ाएंगे तो इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, ये देखिए। और जब आप माइनर सेगमेंट्स में बढ़ाएंगे तो इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे। इसके बाद है ये मेजर रेडियस और माइनर रेडियस। अगर इसमें बढ़ाएंगे तो इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे। इसका साइज कुछ ऐसे इंक्रीज होगा और 0 कर देंगे तो वैसे हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन गया ढोल जैसा। और इसके बाद है ये माइनर रेडियस। अगर आप माइनर रेडियस बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसा जैसा बन गया और कम करेंगे 0 कर देंगे पूरा तो ये एक सर्कल बन गया है। इसके नीचे वाले ऑप्शन तो आपको पता ही है। अब यहाँ मेजर और माइनर की जगह एक्सटीरियर और इंटीरियर कर ले मान लीजिए और फिर चेंजेस करें तो वैसे ही होगा। ये देखिए जब आप बढ़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए। तो आप इनसे कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ जो कुछ भी आपने चेंजेस करने थे वो कर लिए। उसके बाद आपने यहाँ इसे सेट कर लिया और इसे नाम दे दिया टेस्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में जाएं और फिर से एक टॉरस ऐड करें, अब अगर आप डायरेक्ट यहाँ ये सिलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इससे अगला ऑप्शन है ग्रिड का। जो ग्रिड है जैसे ही आप एडिट मोड में गए तो ये कुछ ऐसे सब डिवाइड है। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, अब आप प्लेन ऐड करिए। उसके बाद एडिट मोड में जाइए, इसे सब डिवाइड कीजिए। दोनों चीजें सेम ही हैं, लेकिन ये वाला काम में आपको पहले प्लेन ऐड करना पड़ा, फिर उससे सब डिवाइड करना पड़ा और इसमें डायरेक्ट ये ऐसे आ गया। बस इसका यही फायदा है। अगर आप एडिट मोड में आए और आपने यहाँ ग्रिड ऐड की, अब देखिए अगर आप यहाँ सब डिवीजन बढ़ाना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे, ये देखिए। और अगर आप वाई में बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएंगे जैसे हम सब डिवाइड में करते हैं। देखिए इससे साइज बढ़ेगा और नीचे वाले ऑप्शन तो आपको पता ही है। अब इसके बाद है मंकी। यहाँ ये मंकी आ गया जिसका नाम है सुजन। यहाँ से इसका साइज बढ़ेगा और इसके नीचे का ऑप्शन आपको पता ही है। देखिए अगर आप इसे स्मूथ करना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा और अगर आप सब डिवाइड करके स्मूथ करेंगे तो ये कुछ ऐसा स्मूथ होगा, ये देखिए। देखिए इससे अगले ऑप्शन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको कलेक्शन इंस्टांस के बारे में बता देते हैं। ये देखिए ये क्या काम करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मल्टीपल डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट आपको सीन में रखने पड़ते हैं और आप अगर एक सिंगल ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करके रखेंगे तो मैश का साइज काफी इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए अगर हम इसी चेयर को डुप्लीकेट करें तो यहाँ देखिए यहाँ फेसेस सीधे डबल हो गए, लेकिन यहाँ ये जो कलेक्शन इंस्टांस है इससे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप चीजें तो डुप्लीकेट कर लेंगे लेकिन मैश का साइज इंक्रीज नहीं होगा। आप यहाँ लेफ्ट साइड में ध्यान रखिएगा। ये देखिए जैसे ही हम यहाँ कलेक्शन इंस्टांस करेंगे, अब देखिए अब यहाँ एक और चेयर आ गई लेकिन यहाँ मैश का साइज नहीं बढ़ा। बस ये जो कलेक्शन इंस्टांस है इसका यही काम है। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट इससे डुप्लीकेट कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना होगा। देखिए अगर आप इस मैश को मूव वगैरह करना चाहते हैं या स्केल करना चाहते हैं तो वो तो ये आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस मेन चेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसे मूव करने लगेंगे तो दूसरी भी इसके साथ मूव हो जाएगी। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। बस यही काम है यहाँ ये जो कलेक्शन इंस्टांस है इसका।